सभी छात्रों को नमस्ते। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, कविता 7 जन्मभूमि के बारे में आज अभ्यास करेंगे। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौशानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी और फिर प्रयाग चले गए। सन 1921 में जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उनकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारी जन्मभूमि भारत की महत्ता का वर्णन किया है। कवि ने देश के गौरव पर्वतराज हिमालय, गंगा व यमुना नदी जैसी पवित्र नदियों, राम, लक्ष्मण जी, श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों और सीता, सावित्री एवं अहल्या जैसी महान नारियों का वह ध्यान, ज्ञान, मंत्र तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना का महत्व दर्शाते हुए जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ बताया है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरयसी। जिसका गौरव भाल हिमांचल, स्वर्ग स्वर्ण धरा हस्ती चीर श्यामल। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। यहाँ पे जननी का अर्थ होता है माता, गरयसी का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो इसका अर्थ यही होता है कि कवि हमारी जन्मभूमि भारत माता का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गूंथी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। जिसे राम, लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। इसका अर्थ होता है, कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनकी भ्राता लक्ष्मण जी और माता सीता के चरणों की धूल से पवित्र है। इस भूमि पर भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय में अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उन्होंने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। सावित्री राधासी नारी, उतरी अभादेही प्यारी। शिला बनी तापस सुकुमारी, झड़ता बनी चेतना सरसी। अर्थ होता है, हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी, जिसकी आभा से मानव जाति आलोकित है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या सापस शिला बन गई थी और एक जीती जागती नारी चेतना से जड़ अर्थात
निष्प्राण हो गई। शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिद नभ में करते थे विचरण जहाँ सत्य की किरणें बरसी। अर्थ होता है हमारी जन्मभूमि की महत्ता निराली है, जहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है, जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते गोता लगाते हैं। हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला है। आज युद्ध जर्जर जगजीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुधैव बना कुटुंबकम, इसके मुख पर ज्योति नवल सी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरयसी। अर्थ होता है कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध का विभीषिका से त्रस्त होकर जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिल मिलाकर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है। इसके मुख पर नई चमक है। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। इस कविता के स्वाध्याय के प्रश्न के बारे में चर्चा कर लें। पहला प्रश्न, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? उसका उत्तर होता है मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है। वह कहीं भी रहे पर उसका मन अपनी जन्मभूमि में पहुंचने के लिए लालायित रहता है। अपनी जन्मभूमि की धरा, नदियाँ, पर्वत, महापुरुष, महान नारियाँ, परंपराएं, रीति रिवाज उसे बांधे रहते हैं। वह अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है। दूसरा प्रश्न, जन्मभूमि कविता में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है। कवि ने हिमालय को भारत भूमि का भाल बताया है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं। भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है। श्री राम, लक्ष्मण, सीता ने इसे अपने चरण रज से पवित्र किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना की थी। सावित्री, राधा तथा अहल्या जैसी महान नारियों की आभा से मानव जाति आलोकित है। ऋषि मुनियों ने ध्यान, तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं। भारत जग में भातृभावना और वसुधैव कुटुंबकम के प्रचार की दिशा में कार्यरत है। तीसरे प्रश्न की बात करें, जन्मभूमि कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। भारत में अनेक नारियां हुई हैं। सीता, सावित्री और अहल्या की गणना महान नारियों में की जाती है। सीता जी ने अपने पति राम के साथ 14 वर्ष वन में रही। इस दौरान उन्हें तरह तरह के कष्ट सहने पड़े। अपने पतिव्रत धर्म पर सदा अड़िग रही और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया। सती सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उन्होंने
यम से अपने पति का प्राण छुड़वाया था। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पति के शाप के कारण शिला बन गई थी। श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ था। सीता, सावित्री और अहल्या हमारे देश की महान नारियां थी। चौथा प्रश्न, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? भारत एक शांतिप्रिय देश है। सत्य, अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श व सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरश पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के तत्वाधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है। यहाँ पे जन्मभूमि में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने हमारे देश की गौरव की बात की है। हमारी जन्मभूमि गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों से, जल से गूंथी हुई है। इसका मस्तक हिमालय है। हमारे देश की धरती सदा प्रफुल्लित रहती है। हमारी जन्मभूमि राम, लक्ष्मण, सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश यही दिया था। हमारी जन्मभूमि सीता, सावित्री, राधा, अहल्या जैसी महान नारियों की धरती की है। हमारी जन्मभूमि उन ज्ञानी ऋषि मुनियों का देश है जो ध्यानावस्थित होकर शांति निकेतन तपोवन में तपस्या करते हैं और ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं। समूचे विश्व पर युद्ध की छाया मंडरा रही है। इस स्थिति में हमारा देश मंत्रोच्चार से विश्व को शांति और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। धन्यवाद।